प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे को लेकर मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त बी.एन. रेड्डी से विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के दौरे पर आ रहे हैं। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत और मलेशिया के संबंधों में नई गर्माहट देखने को मिल रही है। क्या कुछ इस दौरे पर खास रहने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त बी.एन. रेड्डी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज में। पहला सवाल तो यही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की प्राथमिकताएं क्या? दो चीज़ कहना चाहूँगा इस पे। एक तो जब प्रधानमंत्री जी 2015 में मलेशिया आए थे, उस वक्त हमने दोनों देशों ने पहली बार एक एनहांस्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के नाम पे अपना रिश्ते को काफ़ी एक स्तर पे लेके गए। उस दौरान बहुत सारे सेक्टर्स में इंडिया और मलेशिया के बीच में रिलेशन मजबूत होने लगे और उसके पश्चात जैसे 1.5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री मलेशिया के ऑनरेबल श्री अनवर इब्राहिम, उन्होंने जब दौरा किया इंडिया में अगस्त 2024 में, उस वक्त हमने इस रिलेशनशिप को भारत और इंडिया के रिलेशनशिप में और मतलब संबंधों में और उच्च स्तर पे चला गया, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इसकी वजह से बहुत सारे और अवसर मिले हैं दोनों देशों को अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए। और इसमें सबसे मैं कहना चाहूँगा कि एक तरह से ये CSP जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के दौरान हमारे दोनों सरकारों के बीच में बहुत सारे सेक्टर्स में थोड़ा और तेज से प्रगति होने लगे रिलेशनशिप के अंदर। इसके अंदर मैं कहना चाहूँगा एक व्यापार है, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी, और दूसरे शिक्षा के अंदर और हेल्थ केयर के अंदर। इसके अलावा और लोगों के बीच आदान प्रदान जैसे सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बहुत सारे डिस्कशन होगा इस विजिट में। तो इस दौरान कुछ ये निवेश और कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर ध्यान दिया जाएंगे। और दूसरा, व्यापार की जगत में हमारे बायलैटरल ट्रेड जो है $20 बिलियन का जो अभी चल रहा है, उसके अंदर भी कैसे हम लोग उसको ऊपर लेके जाना है, उसकी भी चर्चा होगा। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी हमारे इंडिया और मलेशिया के अंदर एक CEO फोरम है, वो उनका अपना 10वां मीटिंग होने वाला है, जिसमें इंडिया से करीबन 20 CEOs वो आ रहे हैं और उनके मलेशिया के उनकी अपनी काउंटर पार्ट के साथ चर्चा करेंगे और वो अपना एक रिपोर्ट बनाएंगे जैसे और इसको तेज़ी से और कैसे बढ़ाया जाए जो इंडिया के और मलेशिया के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस। वो रिपोर्ट जो है दोनों प्रधानमंत्रियों को प्रेजेंट किया जाएगा संडे ऑफिशियल टॉक्स के बाद। सेमीकंडक्टर पर फिर से आएंगे। भारत ने बहुत उसमें बड़ी पहल की है और हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, चिप डिजाइनिंग में या बाकी चिप निर्माण में। मलेशिया उसमें कई दशक पहले बहुत आगे है। तो ये साझेदारी किस तरह से हो सकती है? और IT सेक्टर जिसमें भारत दुनिया को सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर उभर चुका है और हमारे जो मानव संसाधन है वो दुनिया भर की IT कंपनियों में काम करते हैं। तो इन दो सेक्टर्स में किस तरह से भारत और मलेशिया की साझेदारी आप देख रहे हैं? जैसे पहले मैंने कहा कि ये दोनों सेक्टर दोनों आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि सबसे प्राथमिकता देना चाहिए। एक तो सेमीकंडक्टर में जैसे आपने कहा कि मलेशिया में कम से कम 4 दशक से इनके सेक्टर में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो जैसे मलेशियन सेमीकंडक्टर एसोसिएशन है यहाँ पे और उनकी जो काउंटर पार्ट इंडियन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के साथ उनका बातचीत शुरू हो गया, जिसमें हम चाहते हैं कि दोनों इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं, की प्लेयर्स, एक दूसरे से कांस्टेंट टच में रहें। सिमिलरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिस पे मलेशिया भी काफ़ी आगे जा चुके हैं, मगर वो भी ये चाहते हैं कि इंडिया की जो एडवांटेजेस है, हमारी जो चिप डिज़ाइन में भारत का जो सॉर्ट ऑफ प्रमुखता है, वो उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर इसलिए भी बहुत निगाह रहेगी कि ये जो विजिट है उसमें कितने MOU पर दस्तखत हो सकते हैं या समझौते हो सकते हैं, अगर वो आप थोड़ा सा बताना चाहें। जितना मुझे लगता है 4-5 सेक्टर के अंदर समझौता होने की, MOU साइन होने की
संभावना है। और हम ये चाहते हैं कि इस एमओयूज़ के अंदर दो तरह के होंगे, जो एमओयू एक्चुअली साइन होंगे, और दूसरे सेट में है जहाँ पे दोनों देशों के जो निर्णय है कि इसके ऊपर हमें करना चाहिए, उसका भी दोनों का तालमेल में दोनों को प्रेजेंट किया जाएगा कल। सर, हमने देखा है कि जो हाल के वर्षों में कदम उठाए गए हैं, जैसे वीजा ऑन अराइवल हो, फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ना हो, इसकी वजह से बहुत भारतीय आ रहे हैं, अब और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा आ रहे हैं। एजुकेशन में भी हम देख रहे हैं बहुत सारे छात्र यहाँ पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। तो उस दिशा में आप क्या सहयोग देख रहे हैं? पीपल टू पीपल जो लिंकेजेस में ये दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे टूरिज़्म की बात की आपने, पिछले साल एक 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख के करीबन भारतीय यहाँ पे आ चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पे 3 लाख मलेशियंस हमारे इंडिया में जा चुके हैं। इसको और बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच में बहुत आपसी में बातचीत होती रहती है, और उनमें जो इसको और सुविधाएं कैसे बढ़ाया जाए, और दोनों में इसमें इसकी अवेयरनेस कैसे और बढ़ाया जाए। जैसे हमारे टूरिज़्म रोड शोज होते हैं मलेशिया के अंदर, सिमिलरली मलेशिया वाला टूरिज़्म भी इंडिया में रोड शो कर रहे हैं। तो जैसे मैं देखता हूँ इसकी ये जो टूरिज़्म सेक्टर जो बढ़ने का एक और कारण है, पिछले साल हमने आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज़्म किया, जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे मलेशिया में हुए। हमारे जो इंडियन टूर ऑपरेटर्स करीबन 70 के ऊपर मलेशिया आए, उनके जो आसियान के काउंटर पार्ट और मलेशिया से उनके साथ काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई, कैसे टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए। आपको मैं एक स्टैटिस्टिक बताना चाहूँगा कि कम से कम 1/6 डॉक्टर्स जो हैं वो इंडिया में मेडिसिन कर चुके हैं। तो आपको लगेगा बहुत, और हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन पार्टनरशिप में यहाँ पे मलक्का मणिपाल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे करीबन 16-17 हज़ार से ऊपर डॉक्टर जो ट्रेन हो चुके हैं। सिमिलरली इंडिया में भी ट्रेन हो चुके हैं और MBBS और पुराने सेक्टर में। सर, अगर हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो बहुत पुराने रिश्ते हैं भारत और मलेशिया के बीच। आप इन्हें किस तरह से आगे जाते हुए देखते हैं? देखिए, जैसे ये बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे हम काफ़ी बातचीत कर सकते हैं। मैं इतना तो कहूँगा दो चीज़ पे इस पे। एक तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन कल्चरल सेंटर है, अभी आज उसका इस साल उनका 15वें साल है, और इस 15 साल के अंदर हमने यहाँ उस हमारे कल्चरल सेंटर में एक तो योगा, कथक और कर्नाटिक म्यूज़िक के हमारे टीचर्स इंडिया से आके ICCR के दौरान, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR के नियुक्त टीचर आके यहाँ पे काफ़ी उनकी जो प्रभाव है जो स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में, और जो गुरुज हैं उनको भी वहाँ पे हमारे टीचर्स ने एक तरह से काफ़ी ट्रेनिंग दे चुके हैं। वो काफ़ी उससे देश के अंदर भारत की जो संस्कृति का जो और मजबूत होने का एक रास्ता हमारे पास रहा। और दूसरा जो है यहाँ के मलेशियन इंडियन कम्युनिटी एसोसिएशन से करीबन 70 के ऊपर भारत उच्चायुक्त से काफ़ी संपर्क में रहते हैं। हम उनकी हर एक इवेंट में कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पे जाएं, क्योंकि उनकी जो अपनी एक्टिविटीज़ में वो, जैसे आपने कहा कि तमिल मेजॉरिटी में है, मगर आपको ये सुन के थोड़ा ताजुब होगा कि कम से कम 8 भाषाएं हैं इंडिया के, तमिल जोड़ के 8 भाषाएं जो तीसरी या चौथी जनरेशन में अभी भी बोला जाता है। तो और दूसरा जो कल्चरल बॉडीज़ हैं इनके करीबन 20 के आसपास मलेशियन कल्चरल बॉडीज़ भी यहाँ पे हैं, और वो भी भारत के जो क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस और कॉन्टेम्प्रेरी म्यूज़िक सभी चीज़ों का ट्रेनिंग होता है। तो एक तरह से जो व्यवस्था जो बना हुआ है, जो इकोसिस्टम जो है, जो फॉर इंडियन हेरिटेज को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मजबूत है, और उसको हमारी तरफ से कल्चरल सेंटर की तरफ से, हाई कमीशन की तरफ से उसको और आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। DD न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे को लेकर हम बातचीत कर रहे थे मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त BN रेड्डी जी से। इस दौरे पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं, चूँकि तमाम महत्वपूर्ण समझौते होने वाले हैं। दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को बहुत उत्साह से देख रही है, और साथ ही साथ जो भारतीय समुदाय यहाँ पर रहता है वो उत्साहित है। उसे भविष्य की संभावनाओं के जो द्वार हैं वो और खुलते नजर आ रहे हैं।